प्रत्युषा बनर्जी केस एक ऐसा केस बन चुका है जिसमें आए दिन कई नई डेवलपमेंट्स हमें देखने मिलती है, पर इस पूरी कहानी में एक नाम कॉमन है, वो है राहुल राज सिंह का। आइए आज राहुल से ही जानते हैं ये पूरी कहानी उनकी ही जुबानी। राहुल, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे डे टू डे लाइफ में आपकी रिलेशनशिप प्रत्युषा के साथ कैसी थी? ये जो हुआ इससे पहले आप कैसे थे दोनों? We were growing in love और एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप था। जो रिलेशनशिप ऐसा था कि आपने देखा होगा जब हम साथ थे, शो में भी थे, सो हमें सब बोलते थे कि वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में कैसे वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में, एक हैरी पॉटर वर्ल्ड में जीने वाले थे हम लोग दोनों। अचानक से एक थम से एक जो दुनिया थी ना वो रुक सी गई मेरी। और उसके बाद आप जैसे अभी बोल रहे थे कि रोज़ नया डेवलपमेंट, ये मेरे लिए एक चौंकाने वाला बात था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव लॉस्ट हर एंड लूजिंग हर वाज समथिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई लॉस्ट एवरीथिंग। जब मैं उसे देख रहा था, जब वो हॉस्पिटल में जब बोल नहीं पा रही थी, आई वॉज नॉट बीन एबल टू बिलीव कि वो क्यों नहीं बोल रही है। मुझे लगा सो रही है वो, and when doctor was making me sign that agreement, it was like, why I'm signing this, doctor। वो अजीब सा वक्त था, जो वक्त को पता नहीं क्यों आया। वो बोलते ना एक आंधी आया और सब कुछ तोड़ के चला गया। और जीना पड़ता है, आदमी को जी रहा है, बट आप एक दुनिया बना लेते हो कि योर लाइफ इज़ लाइक दिस, योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, हम ऐसा करेंगे। जो आप सब कुछ दोनों के लिए सोचते हो, यू टेंड टू मेक अ फैमिली एंड अब एक नया एंट्री है फैमिली में, सो यू टेंड टू थिंक कुछ भी जो सपने होते हैं, जैसे कि हाँ आई वांट टू गो अब्रॉड, तो आई वांट टू गो अब्रॉड विद हर। तो देयर इज़ एवरीथिंग विच इज़ बीन स्केच्ड इन योर हेड, बट suddenly everything changed and it was very hard to believe कि that वो है नहीं, प्रत्युषा is not there with me. That was the most difficult thing to believe, but my father and mother gave me, Sahila Di gave me a lot of support and but you have to be strong because हम दोनों बहुत कुछ करना चाहते थे एक साथ, lot of dreams were there. So now I'm alone, but I'm going to fulfill those dreams. और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करूँगा। बस यही कहना चाहता हूँ। आज 1 महीना 10 दिन हो गया इस बात को देखते देखते। 1 महीना से उससे बात नहीं किया। अब सोचो कि अजीब सा लगता है। Finally she is not there in my life. That's the most biggest loss ever in my life, and I don't think so I'll have such a big loss ever in my life. आपने अभी कहा 1 महीना 10 दिन हो चुके हैं, ले जा रही हूँ आपको वापस उसी 1 तारीख के पास। क्या हुआ था उस दिन राहुल? क्यों सारे एलिगेशंस आकर राहुल पे रुक गए उस दिन? वो एलिगेशंस बेफजूल के एलिगेशंस थे। जैसे सब जानते हैं कि I was the person who took her there. मैं हॉस्पिटल में 3.5 घंटा बैठा। मैंने पुलिस से बात की, उसके माँ बाप को मैंने फ़ोन किया, उसके चाचा को मैंने बुलाया। चाचा जब आए, मैं उनको पकड़ के पता नहीं कितना रो रहा था, वो कितने रो रहे थे। उसके काफ़ी सारे दोस्त आए जो उससे मिले। उस वक्त मुझसे नहीं रहा गया वहाँ पे, क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतने लोग आए क्यों हैं यहाँ पे। हम पार्टी करते थे तो लोग आते थे घर पे, वो इतने लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू बी देयर, टू बिलीव दैट शी इज़ नॉट देयर। तो मैं अब मीडिया के फ़ोन्स आने लगे, मतलब क्या बात करूँ मैं, मतलब व्हाट शुड आई टॉक दैट शी इज़ नॉट देयर। मुझे ही नहीं हजम हो रहा था कि वो नहीं है, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कि वो नहीं है। तो मैं किस लोगों से क्या बात करूँ? उसके बाद जो एलिगेशंस, मैं हॉस्पिटल में था और वो एक ऐसा वक्त था कि मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। मैं ऊपर देखता था, सोचता था कि आई शुड डाई। मैं रात को मैं सोऊं तो सुबह ना उठूं, ऐसा कुछ हो जाए, इट्स इट।
पर उस पूरी रात राहुल आप कहाँ थे? मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद जो मेरे सो कॉल्ड क्लेम्ड लॉयर जो बोलते हैं अपने आप को, उनके खिलाफ़ मैंने कंप्लेन दर्ज कर दिया है। और बाकी भी बोलूँगा जो कंप्लेंट्स आप बोल रहे हैं मेरे खिलाफ़, एलिगेशंस जिन्होंने उठाया, उनका भी लीगल प्रोसीड्योर चालू है। दे आर ऑल्सो गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज वो ऐसे किसी का कैरेक्टर का पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। वो मेरे बारे में नहीं, प्रत्युषा के बारे में भी बहुत कुछ बोले हैं, तो उनको अप्रूव करना होगा। मुझे नीरज जो थे वो मुझे अपने आप, उस वक्त मुझे कोई भी एक आता ना पकड़ता तो आप बोलता कि तुम इधर आओ, तुम मेरे साथ रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं चले जाता। इसलिए नहीं कि मैं डर गया था, इसलिए कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। आई वॉन्टेड मी टू बैक इन टू बी नॉर्मल। मतलब मैं वो 1 तारीख से पहले वाला राहुल समझ रहा था, मतलब यू नो एवरीथिंग इज़ फाइन। वो मुझे लेके चले गए अपने यहाँ, और मैं वहाँ पे पता नहीं कब सो गया, मैं कब मेरी आंखें लगी या नहीं लगी, मुझे यहाँ बेहोश हो गया। द मोमेंट आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग आई वेंट टू द पुलिस। जो मुझे पता चला कि इतना हंगामा हुआ है। But it was not that he was absconding or anything like that, because he is the one who took Pratyusha to the hospital. 3.5 घंटा हॉस्पिटल में था, सब जानते हैं, ये CCTV फुटेज में दिखाया गया। उसके बाद काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे। मिस काम्या पंजाबी आई, called her parents, called the चाचा। नीरज बस लेके चला गया, अदरवाइज आप लोग सब आ जाते हैं वहाँ पे। और जैसे काम्या ने बोला कि भाई मेरा प्रत्युषा ने क्यों सुसाइड किया, क्योंकि उसे पता चला कि मेरा 9 साल का बच्चा है और मेरा शादी टूटा नहीं है। उस प्रत्युषा, अरे भाई मैं तो खुद देखना चाहता हूँ 9 साल का बच्चा कहाँ है, ले आओ, लेके आओ सामने। आप लोगों ने बहुत कुछ बोला, गंदी गंदी बातें कही मेरे बारे में, इनडायरेक्टली प्रत्युषा को हैम्पर कर रहे हैं आप, मेरे साथ साथ मेरे परिवार को हैम्पर कर रहे हैं आप। और वो भी अगर आपको कुछ पता है, मान लो आप बहुत दिल से चाहते हो प्रत्युषा को और आपको पता है, तो आप पुलिस में जाके बोलो ना। गो एंड टॉक इन पुलिस, गिव एन इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस। आप ऐसे मीडिया में की बात नहीं कर सकते। और जिसका कोई सर है ना पैर है, ना लेफ्ट है ना राइट है, अब वो लाएंगे कोर्ट में बच्चा पैदा करके, मेरा कहाँ है बच्चा, वो कहाँ रखे हैं, और वो लेके आएंगे। हम भी देखना चाहते हैं वो लड़का है लड़की है, वो पता नहीं मुझे। सो ऑल दिस एलिगेशंस वेर जस्ट पुट बाय देम, बिकॉज अगर जिससे इन्फॉर्मेशन और हेल्प करना रहता है केस में, वो मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं करता, वो पुलिस में जाके बात करेगा। या जो इस चीज़ का तालमीन कर रहे हैं, पुलिस हो जो भी हो, उसको जाके बोलेगा। ये मीडिया में आके बोलने वाली चीज़ें नहीं है। यही पॉइंट लेना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग आए सामने कि जो शायद प्रत्युषा के क्लोज फ्रेंड्स नहीं भी थे, पर फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किए गए। आपको बता तो रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने का मतलब ही था कि उनको प्रेस से बात करना था, क्योंकि वो इतना बड़ा एक न्यूज़ बन चुका था कि वो टीवी में दिखेंगे। सो मुझे पता नहीं क्या शौक होता है लोगों को टीवी में दिखने का इस तरह से, है ना। ऑल आर वांट बी एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स एंड जो सामने आए बात करने के लिए। सो आई डोंट अंडरस्टैंड एंड यू नो द आंसर ऑन योर ओन। सो ये लोग तो पहले ही, अब मतलब ये कामयाब, पहले प्रत्युषा को एलिगेशन लगा चुकी थी, वो सेम ओल्ड स्टोरी, नेम करण पटेल के ऊपर। फिर ये जितने लोग थे, मिस सावंत आके बोली मेरा कोई वीडियो है उनके पास, तो वीडियो भी दिखा दे, अगर आपके पास है तो वीडियो दिखा दे। फिर किसी ने कुछ कहा कि उसने मुझे मारा है, ऐसे पता नहीं क्या क्या चीज़, मतलब फिर मैंने प्रत्युषा को पब्लिकली मारा है, उसके पास वीडियो है। तो मैंने सारी चीज़ तो कोर्ट में उनको देना चाहिए था ना। तो ऑल बेसलेस थिंग्स, एंड जिसका कोई सर पैर नहीं है, उस चीज़ को लेके एक बेचारी जो इस दुनिया को छोड़ के जा रही है, उसके डेथ को एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल की तरह लेके, और उसको मतलब बहुत ख़राब किया उन्होंने जो किया बहुत ख़राब किया। और सबसे ख़राब तो प्रत्युषा की, उसे तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। मतलब यू नो व्हेन यू गो अवे यू लीव अ लॉट ऑफ थिंग, यू नो। आई नो wherever she is, might be she have got some good births, or I don't know what happens, nobody knows, but these people have to answer in the court. पर ऐसा क्या हुआ था राहुल कि अल्कोहल प्रत्युषा पे हावी हो गया था, क्यों वो इतनी ये पता रहता तो रोक नहीं लेता। आपने कभी उनको ऐसे कोशिश नहीं की, कुछ डॉक्टर को किसी कंसल्ट करने की कोशिश नहीं की उनको ले जाकर? ऐसा तो समझ में नहीं आया था ना कि कभी ऐसा होगा। मतलब दैट वाज समथिंग, अभी आप बोल सकते हो, लेकिन आपको ऐसा लगा
था कि वो मेंटली डिप्रेस थी या उनको बहुत कोई स्ट्रेस था? देखिए अभी वो है नहीं, लेकर या कुछ? देखिए वो अभी है नहीं, तो जो भी पर्सनल बातें प्रत्युषा की थी वो बात कर दी चुकी, मतलब पेपर वर्क जो है वो हम दिखा चुके हैं कि एक्चुअली व्हाट वाज द एग्जैक्ट द रीज़न ऑफ डिप्रेशन, एंड इट विल बी प्रूव्ड इन कोर्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बेचारी का बहुत छोटी थी, छोटी उम्र से काम करी थी और हैंडल नहीं हो पाया उसके फाइनेंस अच्छे से, एक घर नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मुझे जो ब्लेम लगाते हैं सायदा दी, आई टेल यू स्मॉल थिंग्स, आई टेल यू लोग मेरे ऊपर ब्लेम लगाए कि मैंने उसके पैसे लिए, जिसके सर पे इतना लोन है और जो EMIs इतने ड्यू हैं, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जो हैंड लोन होते हैं, ब्यूटिशियन का पैसा उसका 1.5 लाख रुपया, CA का पैसा 1.5 लाख रुपया, जो बेचारी, सब उसकी गलती नहीं है, सारे पैसे हैंडल बाय हर मदर। आपके टेली चक्कर में एक इंटरव्यू में उसने बोला था कि जब माई सेविंग्स आर बीन टेकन केयर बाय हर मदर, करेक्ट है ना, उसकी गलती नहीं है। वो तो बेचारी, उसको चाहिए होता 10,000 तो 20,000 मांग ले, अपनी शॉपिंग करने जाना है, उसे क्या पता कि क्या हो रहा है। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया जिसके सर पे इतना लोन है, जो छोटी छोटी पेमेंट नहीं दे पा रही इतना कमाने के बाद भी। इट्स नॉट दैट शी हैज़ नॉट वर्कड, ही हैज़ डन 9 शोज़। वो मुझे बोलती थी, बेबी यू नो इतने कम टाइम में मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। क्या आपको पता था कि वो शादी की तैयारियों में लग चुकी है? उस मेरे घर गई थी, रांची में थी 10 दिन, कलकत्ता में थी 10 दिन, एंड हम लोग डिसाइड किए थे ये एक अच्छा शादी करेंगे। अब क्या बोलूँ मैं उसके बारे में, अब अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, ये चीज़ पहुंचना चाहिए लोगों तक कि जो है नहीं उसको बदनाम किया गया झूठा, जो जिससे वो प्यार करती थी उसका नाम भी इस ज़बरदस्ती, वो पब्लिसिटी सीकर्स जो होते हैं उनको कुछ काम तो है नहीं, स्मॉल टाइम टेलीविजन एक्ट्रेसेस हैव डन एनीथिंग एज कैलिबर एज प्रत्युषा, जो बात किए हैं। एंड जितने अच्छे लोग थे, अरबाज भाई ने बोला कि नो दे वर डीपली इन लव, डेलनाज ने बोला, जो सोफिस्टिकेटेड जो लोग हैं जो बहुत दिनों से, such a respectable actress who's called our dream girl, she said कि I do not stand by anybody who has committed suicide. मैं खुद कहती हूँ कि I do not agree and I do not support anybody committing suicide. तो ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। बात में कितनी सच्चाई थी कि राहुल ने प्रत्युषा को अपने पेरेंट्स से दूर किया था, कहा जाए। अरे 2-3 दिन पहले तो उसके माँ बाप ने मुझसे बात किया और उसके माँ बाप ने खुद बोला कि 31st नाइट को प्रत्युषा और उनकी माँ की बात हुई कि खाना बनाना सीख गई हूँ आपकी तरह। तो कहाँ से दूर कर दिया आप बताइए ना, कहाँ से? मेरे मोबाइल में पता नहीं कितने मैसेज है उनकी माँ का, तो कहाँ से दूर कर दिया? अभी सबसे सॉफ्ट टारगेट मैं हूँ, तो मारो पिन, अलग अलग चीज़ बोल रहे हैं, कभी ये मार दिया, कभी उसने ऐसा कर दिया। अरे भाई, जो चीज़ हुआ, जिसके साथ वो रहती थी, उससे तो एक बार आके मिले नहीं वो, आप समझे? मुझसे तो एक बार आके उसके बाद नहीं मिले। मुझे टिकट कराने ज़रूर बोल दिए कि मेरा टिकट करा देना, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, उनका डिटेल ऑफ हो गया, तो मैं नहीं करा पाया। उस टाइम में मेरा हालत नहीं था कि मैं जाके किसी टिकट शॉप में जाके टिकट कराऊँ, मेरा नहीं था, मेरा हिम्मत है ना। आप मुझसे नहीं पूछे, मुझसे ही नहीं बात किए, अपने चले गए, गैस मारने लगे और एक अपना एक बना लिए महल। ये महल में ऐसे चोर घुसा होगा, ऐसे घुसा होगा, ऐसा हुआ होगा। अरे CCTV फुटेज है, दुनिया जहान का सब कुछ है, जो सब चीज़ बता रहा है। मुझसे तो आके पूछो, मैं तो उनको सच बताऊं, मैं जब ये ऐसा हुआ मैं यही सोच रहा था कि अब मुझे प्रत्युषा के माँ बाप का जिम्मेदारी लेना है, क्योंकि इकलौती बच्ची थी, तो आई विल टेक केयर ऑफ दैम। कहाँ सुनने में ये भी आया, खबरें आई कि आपका जो पास्ट है वो प्रत्युषा को पता चला कि आपने कई लड़कियों को फंसाया पैसे लेकर, ऐसा कुछ करके। और ये भी सुनने में आया कि प्रत्युषा वाज द वन जो आपके और सलोनी के बीच में। कितनी सच्चाई है इस बात में? अरे ये सब बातें अगर होती, मैं पावर कपल करने गया था तो उस वक्त नहीं होती। अगर इतने लोगों को आना था तो उस वक्त नहीं आते, या इतने सालों तक बैठे हुए थे क्या कि ऐसा होगा तो आएंगे? तो ये आप समझ ही रहे ना, कोई कहीं से भी उठ के आ गया है। मैं तो अभी भी देखता हूँ, अरे ये तो नया फेस है, अरे ये तो जिन लोगों ने बोला है उन्होंने गलत किया है। इन सारे लोगों के अगेंस्ट में हम डिफेमेशन कर रहे हैं और सबका जवाब ना जब वो कोर्ट में आएंगे ना तो उनको देना पड़ेगा। तो
क्या ये बात सच है पर राहुल की सलोनी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड? अरे बाबा, हम लोग एक साथ काम करते थे एक कंपनी में। मेरा जो कंपनी है, जो इवेंट और प्रोडक्शन और बहुत सारे चीज़ फिल्म इंडस्ट्री से करते हैं, एक हम उम्र हैं। तो इस सब चीज़ को एक बहुत बड़ा एक साइट बना दिया गया और ज़बरदस्ती का साइट बना दिया गया। अगर किसी को भी, चलिए सलोनी हो या मीना हो या टीना हो, जो भी जिन लोगों ने भी क्लेम किया है, वो इसी वक्त क्यों आए? दिस वॉज द केस फॉर प्रत्युषा's डेथ, राइट? This was not case of my previous affairs. So when they are here, for what? Are they giving any help to the investigation? तो ये सब baseless things हैं। और जो अभी उनको मीडिया मिला तो बोले, उनको लगा कि मीडिया जज है, मीडिया के सामने बोलेंगे तो राहुल तो फांसी चढ़ जाएगा। बट यार, जो तुम सच है वो वही सामने आएगा ना। जहाँ तक प्रेगनेंसी की बात थी राहुल, आपको पता था? देखिए, ये सब बहुत पर्सनल मैटर है और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, क्लियर बोल चुका हूँ। आप वहाँ से ले लें, हम इस बारे में और नहीं बात करना चाहते। दीज आर समबडी इज़ वेरी पर्सनल लाइफ एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ। वो भी नहीं जानती थी ऐसा होगा, या मैं भी नहीं जानता था ऐसा होगा। ये बात करना पड़ेगा। ऐसे कई घर में होता है, अब जाके वो बाहर मीडिया में बोलता है क्या? अरे कम से कम रिस्पेक्ट तो करो। What you do, you'll get back. It's not that कि बोल के आदमी छू मंतर हो गया। यही हेल है और यही हेवन है। मुझसे पूछो ना, हर आदमी जीना चाहता है, संवारना चाहता है अपने आप को। और इतने टाइम तक मैं मरना चाह रहा था। अब मुझे लड़ने का ताकत हुआ तो आपसे बात कर रहा हूँ। प्रत्युषा केम टू माई लाइफ एंड शी वॉज नॉट वर्किंग। वो ख़त्म, मतलब वो बालिका बधू फेज हो चुका था। अब शादी करना था, एक सेटल होना था, खुश रहना था यार। इससे ज़्यादा और क्या बोलना है? अब हर आदमी खुश रहना चाहता है, हम भी खुश रहना चाहते थे, लेकिन नहीं रह पाए। इस सब चीज़ों में आपके फैमिली को भी कितनी तकलीफ, आप कितने मेंटली अफेक्ट हो गए? बहुत तकलीफ। मेरी माँ ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, ज्वेलरी पहनना छोड़ दिया। बहुत तकलीफ। मेरे माँ की तबीयत इतनी ख़राब होगी, वो आ नहीं पाई। पापा यहाँ पे बैठे हैं। पूरे समाज में जिस तरह से बोला गया, अब जाके थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, लेकिन बहुत गलत हुआ। अब उनके लिए तो बहुत बड़ा धक्का था कि माई यंगर ब्रदर इज मैरिड एंड हैव किड एंड आई वाज सपोज्ड टू गेट मैरिड। दे वर मोर देन हैप्पी। सो एक और, अब यू नो, दैट प्लेस ऑफ प्रत्युषा बैनर्जी इज गोइंग टू बी देयर इन माई लाइफ फॉर एवर। दैट प्लेस नोबडी कैन टेक। एक झगड़ा नहीं हुआ कि हम अलग हो गए। वो एक मतलब टक से चली गई। देयर सो मेनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू हर। कितना सवाल पूछना था मुझे घर आके, कितना चीज़ बात करना था मुझे घर आके, वो धरे के धरे रह गए। और यादों की दुनिया में ले जा रही हूँ आपको एक बार कि कोई एक डेट, मेमोरेबल मोमेंट प्रत्युषा के साथ बिताया हुआ, जो आप कभी नहीं भूलोगे। पहला जिस हम लोग ने ऑफिशियली बोला था एक दूसरे को, 21 जून वाज आवर एवरी मंथ एनिवर्सरी। जो कि आ रहा है। और मेरा जन्मदिन आ रहा है। शी हैड लॉट ऑफ प्लान्स फॉर माई बर्थडे 29th May एंड 21st June was like we first, and then went for a date. हम लोग जब एक्चुअली प्यार किए, हम लोग 25 दिन के बाद डेट में गए थे, फर्स्ट डेट में। एंड वी टू प्लेस इन बैंड्रा एंड लाइक बेबी 25 दिन के बाद हम डेट पे आए। तुमको पता है? वहाँ पता है। सो मतलब हम लोग रोज़ डेट पे आएंगे, ठीक है, मेकअप करेंगे। आई लव यू वे टू मच बेबी। इसलिए हम कभी आई लव यू नहीं बोलते थे, आई लव यू वे टू मच बोलते थे। सो आई स्टिल लव हर वे टू मच, बट दिस माई लव हैज़ डन अ रॉन्ग थिंग बाय जस्ट गेटिंग अवे फ्रॉम माई लाइफ लाइक दिस विदाउट इवन। अरे इन्फॉर्म तो करती कि मैं जा रहा हूँ, मैं बोलता गलत हुआ। भाई साहब जाने देते हैं इस चीज़ को, मुझे भी थोड़ा सा जीना है। अब चली गई है, मान गया, चली गई। कभी ना कभी कहीं ना कहीं अगर मिलना होगा फिर तो मिलेंगे, किसी भी रूप में मिलेंगे। ऐसा अगर माना जाता है, होता है तो होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फाइनली राहुल ये जानना चाहेंगे कि आगे राहुल खुद को कहाँ पाते हैं, एंड इन अ बेटर वे। नाउ इट्स लाइक आई हैव गॉन थ्रू सो हेल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस इन द इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री में ही इतना साल हो गया। I'll back with a bang and in a better way, a stronger way, a better disciplined life and what is needed. What she always wanted me to be. Good, go. She was very proud of me and I was very proud of her.
सो नाउ आई वांट टू बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. एक उसकी कोई इच्छा जो आप पूरी करना चाहोगे? हाँ, पूरी जब करूँगा तो बोलूँगा. जब तक पूरी नहीं होती है ना तब तक नहीं बोलूँगा. नहीं होता है ऐसे मानते हैं. वो इच्छा तो पूरी करूँगा और सबको बोलूँगा कि ये उसका ड्रीम था. कैमरा पर्सन अभिषेक महाजन के साथ भाग्यश्री लब्धे, टेलीचक.com.